हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं चैप्टर नंबर 9 और 14 तक एक्सप्लेन करूंगा और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। मेरे साथ क्या हो रहा है? आप कौन हैं और आप स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन की चोटी पर क्यों हैं? वो फिर से सामान्य हो गई है। क्या लू चेन की शक्ति गायब हो गई है? क्या इसका मतलब ये है कि वो सबसे शक्तिशाली तलवारबाज से यही उम्मीद थी? उससे निपटते समय मैं विचलित नहीं हो सकता। सौभाग्यवश आत्मा को वश में करने की गुप्त कला कारगर साबित हो रही है। लू चेन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ल्यू रुयान को वश में करने वाले जादू को मुक्त करो, वरना मैं तुम्हें इस कदर तरसाऊंगा कि तुम मर जाना चाहोगे। जादू टोना? क्या यही बात ज़ूतियान ने तुम्हें बताई थी? आपको सवाल पूछने की इजाजत किसने दी? मेरे लू कबीले की आत्मा को वश में करने की गुप्त कला वाकई कारगर है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो ल्यू रुयान पर किया गया जादू खत्म हो जाएगा। यानी अगर आप वास्तव में ऐसा करने में सक्षम हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। क्यों क्यों क्यों? मैं खुद को निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार क्यों नहीं कर पा रहा हूं? लू कबीले के लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए लोहे की ढलाई का इस्तेमाल करते थे और तलवार की आत्माओं को गुलाम बनाने की गुप्त कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। एक शक्तिशाली तलवार आत्मा प्राप्त करने के लिए ज़ूतियान में हमारे कबीले की गुप्त कला को लक्ष्य बनाया। इसी वजह से मेरे लू कबीले पर एक ऐसी विपत्ति आई जिसने हमें लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सामान्यतः आप जैसे शक्तिशाली तलवार आत्मा पर आसानी से प्रभाव नहीं पड़ता। मैं लेकिन तुम्हारे शक्तिशाली बनने से पहले ही ज़ूतियान ने तुम पर आत्मा नियंत्रण की गुप्त कला का प्रयोग किया था। मास्टर, मुझे लगता है कि यह ज़ूतियान का प्रतिशोध है। चूंकि आप लू चेन का नाम जानते हैं, इसलिए ज़ूतियान ने आपको पहले ही ढूंढ लिया होगा। तुम्हारी तलवार की शक्ति बहुत प्रबल है, अब वो मेरी है। लू चेन, पहले ल्यू रुयान और अब जिंगशिन। हे जानवर, क्या तुम्हें सिर्फ मेरे करीबियों को निशाना बनाना आता है? तुम तो पहले ही अमर बन चुके हो, तो फिर तुम्हें निम्न लोक की इतनी परवाह क्यों है? दरअसल मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपने जिंगशिन पर आत्मा नियंत्रण की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया था। मैं आसानी से सबसे शक्तिशाली तलवार आत्मा को अपने लिए प्राप्त करने में सक्षम था। मुझे ये पता है कि ये तकनीक केवल मानव रूपी तलवार आत्माओं पर ही काम करती है। रूपांतरित तलवार की शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको एक स्वामीहीन आत्मा के साथ अनुबंध करना होगा। कार्य पूर्ण हुआ। प्रतिशोध के लक्ष्य ज़ूतियान की तलवार आत्मा को जब्त करें। मेजबान को तलवार आत्मा का नाम बदलने वाला कार्ड इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये कार्ड मुझे उस स्वॉर्ड स्पिरिट का स्थान लेने की अनुमति देता है जिसने पहले ही किसी और के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा को वश में करने की तकनीक घटिया है। आप और मैं एक जैसे नहीं हैं। लू चेन, क्या क्या सबसे शक्तिशाली तलवार की आत्मा, ये वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। कलाई के एक झटके से ही इतनी शक्ति मिलती है। कार्य की कठिनाई बढ़ गई है। अब से सिस्टम रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए होस्ट को ज़ूतियान के रक्त संबंधियों को लक्षित करना होगा। लू चेन, तुमने मेरी प्रेमिका को मुझसे छीन लिया और अब तुमने मेरी दिव्य कलाकृति भी मुझसे छीन ली। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तुम्हारी माँ याद आ रही है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? वो एक शहरी रईस हैं जिनमें अब भी काफी आकर्षण बाकी है। शायद एक बार जब मैं तुम्हारा सौतेला पिता बन जाऊं तो मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हो जाऊं। आप? कफ गवाह। ओ ज़ूतियान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसा चेहरा बनाते हुए देखूंगा। मेजबान, यदि आप बदला लेने वाले व्यक्ति की मां को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, तो क्या उसे पहले से सूचित करने से आपके ठिकाने का खुलासा नहीं हो जाएगा? किसने कहा कि मेरा अगला निशाना ज़ूतियान की मां है? क्या ज़ूतियान की अब भी एक छोटी बहन नहीं है, ज़ू जियाओ जियाओ? वैसे ल्यू रुयान कहाँ है? स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन संप्रदाय में? तो तुम हो ल्यू रुयान। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने खुद को हमारे हवाले कर दिया। ज़ूतियान ने तुम्हारे सिर पर भारी इनाम की घोषणा की थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि किस्मत का ये अचानक से हमारे हाथ लग जाएगा। तो तुम्हें पकड़ लिया गया है। ऐसा लगता है कि लू चेन ने तुम्हारे साथ खेलने के बाद तुम्हें एक तरफ फेंक दिया। तुम जानवर हो। ये मत समझो कि हर कोई तुम्हारी तरह नीच है। हे भगवान ज़ूतियान, देखिए, उसे हमारे तलवार आत्मा पर्वत ने ही बंदी बनाया था। बस उसका सिर ज़ू परिवार के पास ले जाओ और अपना इनाम ले लो। धन्यवाद भगवान ज़ूतियान। मैंने सुना है कि लियो रुयान के पास दोहरी साधना की पवित्र शारीरिक क्षमता है। चूंकि लॉर्ड ज़ूतियान सिर्फ उसे मारना चाहता है, शायद उससे पहले मैं... ये क्या हो रहा है? क्या आप कौन हैं? लू चेन।
स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन द्वारा मचाई गई गड़बड़ी के संबंध में यहां की आत्माओं के नेता के रूप में मुझे इसका स्पष्टीकरण दीजिए। स्वामी जी, जैसा आप आदेश दें। क्या वो तलवार आत्माओं की स्वामिनी लेडी जिंगशिन नहीं है? वो इस आदमी के साथ क्यों है? क्या ये व्यक्ति स्वर्ग का पौराणिक पुत्र हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? जिस तलवार आत्मा का पहले से ही एक गुरु है, उसे किसी नए गुरु को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। मैं शायद सपना देख रहा हूं। हरामी, मास्टर्स वुमन को तुरंत रिलीज करें। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस तरह की सजा, ये मेरे दिल में उमड़ रहे गुस्से को शांत करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जिंगशिन, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। गुरुजी, आपका मतलब है? टक टक, क्या हो रहा है? आगे क्या होने वाला है? क्या संप्रदाय के नेता ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उकसाना नहीं चाहिए था? क्या हमारा सफाया होने वाला है? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद गुरुजी, मैं सुरक्षित हूं। ये चोट? जिंगशिन, अगर मैं तुम्हें तलवार आत्मा पर्वत संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दूं, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मैं तलवार आत्माओं का स्वामी हूं। केवल एक आदेश से मैं तलवार की आत्माओं से इस संप्रदाय के सभी साधकों का संहार करवा सकता हूं। सीनियर, कृपया हमारे संप्रदाय को बख्श दीजिए। मैंने वो सब काम सिर्फ इसलिए किए क्योंकि जूतियान ने मुझे मजबूर किया था। ये तो बहुत बुरा है। ये वही लू चेन होना चाहिए जिसका जिक्र जूतियान ने किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिंगशिन को काबू करने जितना ताकतवर होगा। अब पछताने का समय नहीं है। हे महान अमर, हम निर्दोष हैं, मुझ पर दया करो। घर पर मेरी मंगेतर है जिसकी मुझे देखभाल करनी है। वरिष्ठ महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया अपना हाथ रोकें। कृपया हमें बख्श दीजिए। मुझे जूतियान की मरते लोक में रची गई योजनाओं के बारे में सब पता है। ये जानकारी आपकी भव्य योजनाओं के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी सीनियर। जूतियान की योजनाएं? ये तो एक अप्रत्याशित फसल है। तो चलिए सुनते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये रहस्य आपके पूरे संप्रदाय के जीवन के लायक है या नहीं। जिंगशिन, इस जगह को ताला लगा दो। किसी को भी अंदर या बाहर नहीं जाना चाहिए। हां, चाय डालो। वरिष्ठ व्यक्ति निश्चित रूप से वही लॉर्ड लू चेन ही होंगे जिनके बारे में जूतियान ने बात की थी। बकवास बंद करो, मुझे वही बताओ जो मैं सुनना चाहता हूं। जूतियान प्रमुख संप्रदायों के साथ मिलकर लू वंश के पारत्विक मकबरों की खोज में लगाम कस रहा है। भगवान लू चेन के ठिकाने का स्थायी रूप से पता लगाने के लिए एक अनुष्ठान करने की योजना के साथ। भगवान लू चेन के रक्त संबंधियों के अवशेषों का उपयोग करके। क्या कहा तुमने? स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन लाइब्रेरी में? क्या ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त गुप्त नियमावली है जो आपको मिली है ना? ये हमारे भविष्य के प्रतिशोध में निश्चित रूप से काम आएगा। ये है कुश्ती की तकनीक है। स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन संप्रदाय के पुस्तकालय में ऐसी वस्तु क्यों है? गुलाबी तलवार की शक्ति प्राप्त करने के लिए तलवार आत्मा के साथ दोहरी साधना पर एक निषिद्ध पुस्तक? इसे अभी यहीं रहने दो। उस गुलाबी तलवार की ऊर्जा का आकर्षण प्रभाव वास्तव में विपरीत लिंग पर काफी प्रभावी होता है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड स्पिरिट चुन लिया है। अब स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। इन सभी नियमावलियों में से उसने विशेष रूप से एक तलवार संबंधी शास्त्र ढूंढ निकाला जो मेरे लिए उपयुक्त है। धन्यवाद। अब हमारे अगले गंतव्य की ओर बढ़ने का समय आ गया है। क्या हम उन महान संप्रदायों को आपके परिवार की कब्र की खोज करने से नहीं रोकेंगे? हम दक्षिणी राजधानी क्यों आए हैं? क्योंकि जूतियान की बहन जू जियाओ यहां है। जहां तक मेरे परिवार के अवशेषों की तलाश कर रहे संप्रदायों का सवाल है, अगर जूतियान महान संप्रदायों को नेतृत्व कर सकता है, तो मेरे पास भी उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सेना है। लॉर्ड लू चेन, हम राजधानी पहुंच चुके हैं। नीचे उतरे। आपने जो भी व्यवस्था की थी उसका पूरा ध्यान रखा गया है। आपके माता पिता सुरक्षित रूप से बच गए हैं। जूतियान उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लू चेन के अलावा अन्य लोग भी जूतियान का विरोध करने का साहस रखते हैं। जूतियान की मां की क्या स्थिति है? जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे, जूतियान ने उसकी सुरक्षा के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा है। उन्होंने अपनी बहन की तरफ से कई शाही अंगरक्षकों को उनकी सहायता के लिए तैनात किया। इसका मतलब है कि जू जियाओ को पकड़ने में अब और भी कम बाधाएं हैं। होस्ट ने एक नया अनलॉक किया है। बदला लेने का मिशन। जू जियाओ को सबमिट ओबीडियंटली बनाएं। सफलता का फल अवश्य मिलेगा। अमर ऊर्जा से युक्त मेजबान जो आरोहण के नियमों की अनदेखी करते हुए नस्वर संसार में उच्च कोटि की शक्ति की खेती करने की अनुमति देता है। उबाऊ है, इसे रिलीज करो। मैं खून की नदी देखना चाहता हूं। अब जी हां राजकुमारी। राक्षस?
अखाड़े में एक राक्षसी जानवर क्यों है? अब जाकर बात बनी। ये क्या है? ये क्या है? राजधानी में क्या हो रहा है? क्या इससे आपके व्यवसाय पर असर नहीं पड़ेगा? आप लोग बाहर से आए होंगे। राजधानी में तो हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। घबराइए मत, ये सब मौत की सजा पाए कैदी हैं। इन शव जुलूसों के निवारक के रूप में कार्य करने के कारण राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है। हैं? सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो लाशों की संख्या कम क्यों नहीं हुई? अधिकारियों, आज आप क्या खाना चाहेंगे? मुझे 2 टेल वाइन दो और सौंफ की 2 प्लेटें भी। शव को खाने के स्टॉल से दूर रखो। क्या आपको नहीं दिख रहा कि लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम खुद को समझते कौन हो जो इंपीरियल गार्ड को हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो? अधिकारियों, प्लीज, क्या हमने मेरे स्टॉल पर लोगों को गिरफ्तार न करने पर सहमति नहीं जताई थी? मैंने सुरक्षा के लिए पैसे दिए थे। दफा हो जाओ, मैंने भला इसके लिए कब सहमति दी थी? इंपीरियल गार्ड को उकसाना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। चुपचाप आत्मसमर्पण करो वरना मौके पर ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। महज एक दोस्ताना याद दिलाने के लिए मृत्युदंड? इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है जबकि मृत्युदंड के कैदियों की कतार भरी पड़ी है। स्वामी जी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसे संभालने दीजिए। तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो? शाही नगरी के भीतर रक्षक दल को ड्रैगन नसों की शक्ति प्राप्त है। महान वाहन साधक भी हमारे सामने कुछ नहीं है। हम तुम्हारे रक्त को अपनी तलवारों की आत्मा से पोषित करेंगे। तुम दोनों मेरा रक्त चाहते हो? हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्लीज अपना क्रोध शांत करें मुखिया जी। क्या? मैं तो बस इस बात को लेकर चिंतित था कि शाही पैलेस में कैसे प्रवेश किया जाए। तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आ गए।